प्यारे बच्चों, कैसे हो? आई होप आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे, प्रसन्न होंगे। आप मैथ लगा रहे होंगे। आज मैं एक महत्वपूर्ण बात करना चाहूँगा, ये आपको बताने के पहले। वैसे मैं कक्षा 8वीं प्रश्नावली 5.4 में पहुँच गया हूँ। ये पिछले वीडियो में मैंने यहाँ एक गलती करी थी। हमको लिखना था 5.3, हमने लिख दिया था 3.3। तो जब आप देखेंगे तो वहां वो 5.3 का दूसरा पार्ट है। 5.3 के दो पार्ट हमने बनाए हैं। तो पहले पार्ट में तो 5 यहाँ पर पर्टिकुलर यहाँ पर आपके 5.3 लिखा है, लेकिन दूसरा जो पार्ट है जिसमें 4 सवाल मैंने आपको बताया था उसमें यहाँ 3.3 लिखा है। तो आप क्वेश्चन देख लेंगे, वो इतनी बड़ी समस्या नहीं। आपके पास किताब। आइए चलते हैं प्रश्नावली 5.4 में। तो 5.4 में पहला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित संख्याओं का भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात कीजिए। ठीक है, आपने देखा होगा कि अभी इसके पहले हमने आपको वर्गमूल निकालना संख्या का गुणनखंड विधि बताई। अब आज गुणनखंड विधि से हम वर्गमूल कैसे निकालते हैं। अब अभाज्य गुणनखंड विधि से भी वर्गमूल निकाला जाता है, भाग विधि से भी निकाला जाता है, लेकिन अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्यादा शॉर्टकट मेथड है क्या? भाग विधि। और सरलता से निकल जाता है, बड़ी जल्दी होता है भाग विधि से अगर हम वर्गमूल निकालें। तो प्रश्न क्रमांक एक में लिखा है निम्नलिखित संख्याओं का भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात कीजिए। आप देखेंगे प्रश्न तो उसमें पहली संख्या है आपकी, कुछ संख्याओं के वर्गमूल निकालना मैं आपको समझा रहा हूं। पहली संख्या है 2304, 2304। ये 2304 संख्या है, इसका हमें वर्गमूल निकालना है। ठीक है, तो भाग विधि से वर्गमूल निकालना। आइए यहां हल करते हैं। ठीक है, 2304 भाग विधि से जब हम वर्गमूल निकालते हैं, ये साइन यद्यपि ये वर्गमूल का ही है, तो भाग विधि से वर्गमूल निकालते समय हम दाएं तरफ से संख्याओं का जोड़ा बना लेते हैं। ठीक है, ये एक जोड़ा हो गई, ये एक जोड़ा हो गई। इसमें 4 संख्याएं, 0 4 का एक जोड़ा हो गया, 2 3 का एक जोड़ा हो गया। ध्यान देंगे, भाग विधि से जब वर्गमूल निकालते हैं तो हम दाएं तरफ से संख्याओं का जोड़ा बना लेते हैं। ठीक है, जोड़ा इसलिए कि वर्गमूल में आप देखते होंगे वर्गमूल है क्या, किसी संख्या का उसी संख्या में गुणा करें तो वो वर्ग है, और फिर उसी संख्या का मूल ज्ञात कर लें तो वो वर्गमूल है ना। इसलिए यहां जोड़ा बनाते हैं। अब ये जो इधर संख्या बची, यद्यपि इसमें 4 संख्या है तो दोनों जोड़े में, तो ये जो पहला जोड़ा है ये 23 है। इस 23 के लिए क्या करेंगे, जिस संख्या का हम पहाड़ा पढ़ेंगे उतनी बार ही पढ़ेंगे, क्योंकि हम वर्गमूल निकालने हैं। जैसे 4 चौक 16, ये 23 है, 5 पचम 25 ज्यादा हो रहा, यानी जिसका पहाड़ा पढ़ें उतनी बार पढ़ें और इस 23 से वो ज्यादा ना हो। तो यहां देखें, हम 4 चौक 16, ये 16। ठीक है, अब अगर हम 5 का पढ़ेंगे तो 5 पचम 25, ये 23 से ज्यादा हो जाएगा, इसलिए 4 चौक 16। अब ये 4 चौक 16, एक बार इस 4 को ऐसे जोड़ लेते हैं, ये 8 हो गया, और 23 में 16 घट गया तो 13 में 6 गए, 7 6 13, और एक में एक ये कट गया, यानी 7। अब जब इसमें उतारते हैं, जैसे हम भाग लगाते हैं सामान्य, तो अगली संख्या अकेले उतारते हैं, वर्गमूल में हम जोड़े में संख्या उतारते हैं। अब ये हम 0 और 4 यहां उतार लें। बात समझ में आई? ध्यान देना है ये भाग विधि भाग ही की तरह है, लेकिन इसमें जिस संख्या का हम पहाड़ा पढ़ते हैं उतनी बार पढ़ते हैं। भाग में एक एक संख्याएं उतरती हैं, इसमें जोड़े में संख्याएं उतरती हैं, इतना अंतर है। ठीक है भाग विधि ही है, भाग विधि से ही लगाना है एक प्रकार का भाग ही। अब देखें
4 चौक 16, 23 में ये 16 गया 7 आया, ये 4 4 जुड़ा तो 8 हुआ। अब यहां वो संख्या रखेंगे, 8 के बगल में वो संख्या रखेंगे कि उतनी बार गुणा करें 704 से ज्यादा ना हो। देखें 8 के इधर हम 4 रखे, अब 4 ही बार उसका गुणा करना है, तो 4 चौक 16, 4 अठे 32, 1 33, ये तो बहुत कम है 704 से। तो आप समझते होंगे 8th क्लास में कि ये 4 किन दो संख्याओं का गुणा करे तो 4 आता है। एक तो 2 दूनी 4, तो वो कम है। इसके बाद 8 ठाई 64, तो इस 8 के बगल में हम 8 रख लेंगे और उसी 8 का गुणा करेंगे। 8 अठाई 64, 8 अठाई 64, 6 70, ये 70 हो गया। कितने बार गया? 8 बार। मतलब क्या हुआ कि 2304 का यानी 2304 का वर्गमूल कितना आया? उत्तर बराबर हमारा आ गया क्या? उत्तर बराबर आ गया 48, यानी 2304 का वर्गमूल 48 है। बात समझ में आई? एक दो और उदाहरण देखते हैं, ठीक है? एक दो उदाहरण और समझाते हैं आपको। अब देखिए, हमने कभी बताया था कि 529 संख्या जो है उसका वर्गमूल 23 आता है और वो डायरेक्ट 23 से ही कटती है। ये जो 529 है, अगर हम दूसरी संख्या लिख लें, ये दूसरी है नहीं लेकिन 529, अब 529 का हम वर्गमूल भाग विधि से निकालेंगे। हमने बताया था 529 डायरेक्ट 23 से कटती है, 23 23 हम 529, तो इसका अगर गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालना हो तो फिर हम ढूंढते रहते हैं किससे कटेगा किससे कटेगा, लेकिन भाग विधि से बहुत सरल है। देख लें, ये हम हल कर रहे हैं, ठीक है? तो कैसे? ये इधर से हम जोड़ा बनाए तो 29 का एक जोड़ा, ये 5 अकेला हो गया। अब हम जिस संख्या का पहाड़ा पढ़ेंगे उतनी बार ही पढ़ेंगे। 2 दूनी 4, 3 त्रिकाई 9, ये 5 से ज्यादा हो जाएगा। क्योंकि ये जोड़ा इधर 29 है, ये 5 अकेला बचा है, इसी को हम विभाजित करेंगे। तो क्या हमने करा? 2 दूनी 4। अब देखें, ये 2 यहां लिखे, ये 2 और 2 2 जुड़ा तो 4 हुआ। ये समझिएगा, जिसका हम पहाड़ा पढ़ते हैं उसके एक बार और जोड़ते हैं, ये 4 आया। अब 5 में 4 गए, यहाँ 1 आया और ये डायरेक्ट जोड़े में उतरेगी 129। अब इसके बगल में हम वो संख्या रखें कि उतनी बार गुणा करने 129 से ज्यादा ना हो। तो इधर हम 3 संख्या रखेंगे, तो 3 का गुणा करेंगे। 3 त्रिकाई 9, 3 चौक 12, ये आपका कट गया, तो 3 बार गया तो यहाँ हो गया 23, यानी उत्तर क्या आया? इस संख्या का वर्गमूल आया 23। कितनी सरल बात है ना? जब इसको हम अभाज्य गुणनखंड विधि से लगा रहे थे तो हमको संख्या ढूंढना पड़ रहा था, ये किससे कटेगी किससे कटेगी। तो ध्यान दें, अगर प्रश्न आया है कि गुणनखंड विधि से लगाना है तो हमसे भाग विधि से बनती है, उससे जल्दी से करके हम अपना जांच भी कर सकते हैं, ठीक है ना? इसके बाद कोई बड़ी संख्या ले, जैसे 4489 यानी 4489, इसको मैं तीसरा नाम दे रहा हूं, यद्यपि वो तीसरा नहीं है, दूसरा है। क्या? 4489, 4489। अब ये हम हल कर रहे हैं, आप इन तीनों को देखेंगे आपको समझ में आएगा, ठीक है? हल कर रहे हैं तो 4489 ये संख्या है। अब इसका हम वर्गमूल निकाल रहे हैं। 2 जोड़े बने, एक जोड़ा ये एक जोड़ा ये, 89 का एक जोड़ा, 44 जोड़ा हम दाहिने हाथ से बनाते। अब 44, जिसका पहाड़ा पढ़े उतनी बार पढ़े लेकिन 44 से ज्यादा ना हो। अब देखें 7 7 49, 44 से ज्यादा हो जाए, इसका मतलब हम 6 बार ले जाएंगे। 6 6 36, ठीक। अब ये 44 में 36 जाएगा, यहाँ पर 8 आएगा, 14 में 6 गए 8, ये 3 बचा, 3 में 3 गए, कुछ नहीं। अब ये 89 चूंकि जोड़े में उतरती है, हम वर्गमूल निकाल, और 6 में फिर 6 जोड़े तो ये हो गया 12।
अब यहां वो संख्या रखें कि उतनी बार गुणा करने से 889 से ज्यादा ना हो। ठीक है, तो वो संख्या आपकी होगी 7। तो 7 का गुणा करेंगे, यहां 7 लिख देंगे। 7 सता 49, 7 दूनी 14, 4 18, 7 एकम 7 एक 8, ये कट गया, तो यहां 7 रख दिया। उत्तर क्या हो गया इसका? उत्तर बराबर हो गया इसका 67। बात समझ में आई? 67 यानी 4489 का हमने वर्गमूल निकाला तो वो आया 67। ये 67 भागविद से, कितना सरल है ना। इसी प्रकार से कुछ संख्याओं के हम वर्गमूल नीचे निकाल के रखे देते हैं, मिटा नहीं रहे, आप इसको देखिएगा। ठीक है, एक और देख लेते हैं। कोई बड़ी संख्या 7921 है ना, चौथे नंबर पर है 7921, ये संख्या 7921। अब हम हल कर रहे हैं। ठीक, 7921 इसका निकाल रहे हैं भागविद से वर्गमूल। अब देखिए, इधर से हम जोड़ा बनाते, 21 का एक जोड़ा, 79 का एक जोड़ा। अब हम जिस संख्या का पहाड़ा पढ़ेंगे उतनी ही बार पढ़ेंगे, 79 से ज्यादा। 8 ठाई 64, 9 नमा 81 ज्यादा हो रहा है, तो ये हो गया 8 अठाई 64। अब देख लें, 9 में 4 गया, ये 5 आया, 7 में 6 गया, ये 1 आया, और ये 21 हमने ऐसे उतार। अब 8 में हम 8 जोड़ेंगे, यहां आ गया 16। अब इधर वो संख्या लिखेंगे हम कि 1521 से ज्यादा ना हो। ठीक है, तो वो संख्या 9 होगी, यहां 9, क्योंकि 9 9 81, 9 9 81, या तो फिर हम 1 का गुणा करें तो 1 91 में 1, तो उससे होगा नहीं। तो 9 का जब हम इसमें गुणा करेंगे तो ये संख्या 9 9 81, 9 छक्का 54, 8 62, 9 एकम 9 6 15। देखिए ये पूर्णतः कट गया, तो कितने बार गया? 9 बार गया। तो उत्तर इसका क्या हुआ? हम लिख सकते हैं उत्तर बराबर 89 89, यानी 7921 का जो वर्गमूल आया वो आया 89। ठीक है, समझ में आता होगा। बस ध्यान दो बात रखनी है, जिसका टेबल पढ़ें, जिसका पहाड़ा पढ़ें उतनी बार पढ़ें। पहले सबसे पहले संख्याओं का जोड़ा बना लें, फिर जब हम पहाड़ा पढ़ें तो जिसका पढ़े उतनी बार पढ़ें, और जब हम उतारते हैं तो जोड़े में उतारते हैं। एक दो संख्या और देख लेते हैं। अब जैसे ये 900, ठीक है, 900 का हमें वर्गमूल भागविद से लगाना है, थोड़ा दूसरी तरह से। तो जब हम हल करेंगे तो ये हम 900 लिख लिए, ये ठीक है। अब देखें, इधर से जब हम जोड़ा बनाएंगे तो ये 00 का जोड़ा बन गया, 9 अकेले हो गया। अब हम 3 त्रिकाय 9, 4 चौक 16 ज्यादा हो जाता है, तो ये हम ले गए 3 त्रिकाय 9, 9 में 9 गए, ये 00 उतरे। अब 3 में 3 जोड़े तो यहाँ आ गया 6। अब ध्यान देंगे, अगर हम यहाँ 1 लिख देते हैं तो 61 51 61 जो कि इससे ज्यादा है, तो यहाँ हमको रखना पड़ेगा 0, तब हम करेंगे 0 का गुणा, तो आएगा 0 0 0, और 0 में छक्का 0, तो ये अर्थात ये 0 बार गया, क्योंकि 00 उतरा ना, ये संख्या 6 थी, 6 के आगे 0 रखेंगे, फिर 0 का ही गुणा करेंगे तब ना 0 आएगा। तो इसका उत्तर क्या हो गया? 30। उत्तर बराबर ये 30 हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से एक संख्या और देख लेते हैं। ये संख्या है आपकी 5776। ठीक है, 5776 ना कह के बल्कि
5776 करें, ये 5776 कहना गलत है, तो 5776, 5776 ये संख्या है, ये हम हल कर रहे हैं। 5776, ये वर्गमूल का चिन्ह, इधर से जोड़ा बनाए, ये दो जोड़े बने, 7 6 का एक जोड़ा 5 7 का, ठीक है। अब ये 57 है, जिसका पहाड़ा पढ़े होते हैं 7 57 4 8 28 64 ज्यादा हो रहा, तो ये क्या हो गया 7 57 ठीक है। 17 में 9 गए, यहाँ आया 8, 9 8 17, ये 4 में 4 गए, कुछ नहीं, ये हम जोड़ा उतार लिए 76। ध्यान रखेंगे जोड़ा उतारते हैं, ठीक है, भाग विधि से वर्गमूल, वर्गमूल इंपॉर्टेंट है, हमें हमेशा काम आए। अब फिर मैंने कहा ये 7 57 गया, अब ये 7 में 7 एक बार जुड़ेगा तो यहां होगा 14। अब आगे हम वो संख्या लिखें कि उतनी बार गुणा करने पर 876 से 6 ज्यादा ना हो, तो 6 6 36, 6 चौको 24, 3 27, 6 का 9 6 2 8, 876 आ गया, ये कट गया, कितनी बार गया 6 बार, 76 आ गया। उत्तर क्या आया, उत्तर बराबर हो गया आपका 76, यानी कि 5776 का वर्गमूल हुआ 76, ठीक है। तो ये 6 संख्याएं थी जो मैंने समझा कि आपको बताना चाहिए था, वो मैंने आपको भाग विधि से वर्गमूल निकालना समझाया। इसके आगे के प्रश्न की बात करते हैं। दूसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक के, अब ये जो संख्या है इसमें प्रत्येक के वर्गमूल में अंक कितना होंगे, ठीक है। आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न बिल्कुल सरल, आपको सिर्फ एक फार्मूला समझ लेना है और उसी फार्मूले से आप समझ जाएंगे। सामान्य रूप से वो बात एकदम समझ में आती है, लेकिन एक फार्मूला उसमें उपयोग होता है। प्रश्न क्रमांक 2, निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक के वर्गमूल के अंकों की संख्या ज्ञात कीजिए। प्रश्न 2 है ये, प्रश्न 2। जो संख्याएं दी गई हैं उन संख्याओं में से प्रत्येक संख्या का जो वर्गमूल आएगा उसके वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी होगी, इसके लिए एक फार्मूला है। फार्मूला क्या है, सूत्र है इसके लिए, क्या सूत्र है, पहला, यदि दी गई संख्या की अंकों की संख्या n सम है, ध्यान दीजिएगा सम है। जैसे अब इसको समझें, ये 64 दिया गया है, तो इसके वर्गमूल में जो संख्या आएगी उसमें अंकों की संख्या कितनी होगी, तो ये जो संख्या दी गई इसमें 2 अंक हैं, 4 और 6, ये 2 अंक है, 2 क्या है, सम है। तो अगर n सम है, दी गई संख्या के अंकों की संख्या अगर सम है तो वर्गमूल में अंकों की संख्या, तो उस संख्या के वर्गमूल में अंकों की संख्या, विस्तृत नहीं हो रहा, अंकों की संख्या n/2 n/2 होगी। अब इसको थोड़ा सा समझें, अगर दी गई संख्या के अंकों की संख्या सम है, यहां 64 सम है, क्या 64 सम है, 64 में जो अंकों की संख्या 1 2 ये भी सम है,
तो अगर दी गई संख्या के अंकों की संख्या n सम है तब उसके वर्गमूल की संख्या n/2 होगी। इनके अंकों की संख्या कितनी है? 2 है। तो n कितना है यहाँ? n बराबर 2 है। 1 2 2 अंक है, 2 सम है, तो n यहाँ कितना हो गया? 2। तो ये फार्मूला है, वर्गमूल के अंकों की संख्या 2/2 मतलब 1 होगी। 64 का वर्गमूल क्या होता है? 64 का वर्गमूल होता है 8। 8 अकेला है, 1 अंक आया। समझ रहे हैं? बिल्कुल सरल है। जो संख्या दी गई है उस संख्या का वर्गमूल निकालने पर जो संख्या आएगी उनमें अंकों की संख्या कितनी होगी। तो इसके लिए फार्मूला है, अगर दी गई संख्या के अंकों की संख्या सम है तो n/2 फार्मूला है काहे के? वर्गमूल के अंकों की संख्या का। अगर संख्या विषम है, यदि दी गई संख्या, यदि n विषम है, दी गई संख्या के अंकों की संख्या विषम है तो वर्गमूल जो प्राप्त होगा उसके अंकों की संख्या n/1/2। ठीक है? जैसे मान लें 900 है, 900 का वर्गमूल निकालना है, इसमें 1 2 3 अंक हैं, तो इसका वर्गमूल क्या आता है? 30 आता है, जिसमें 2 अंक है। उदाहरण से समझ लें। ठीक है? तो n की दी गई संख्या के अंकों की संख्या 3 विषम है, ये विषम का फार्मूला है। तो 3/1/2 बराबर 4/2, 2 दूनी 4। तो वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी हो गई? 2 हो गई। ये संख्या कितनी थी? 3 थी। 3 चूंकि विषम है तो जब विषम हो संख्या के अंक तब n/1/2 आएगा उस संख्या के वर्गमूल के अंकों की संख्या। जब n संख्या सम हो अर्थात दी गई संख्या के अंकों की संख्या सम है तब लगेगा n/2 अर्थात 64 का जो वर्गमूल आया उसमें एक संख्या। ये बात समझ में आई? आइए प्रश्न से समझते हैं, एकदम समझ में आएगा। मिटा दो, ध्यान रखना है सम के लिए n/2, विषम के लिए n/1/2। और शॉर्टकट में समझाते हैं। प्रश्न ये है, प्रश्न पहले समझ कि जो संख्या दी गई है उस संख्या का अगर वर्गमूल निकाला जाए तो वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी होगी। तो जो संख्या दी गई है उसके अंकों पहले 64 का बता दिए। अब देखिए ये 4489 है, 4489। इसमें कुल अंक कितने हैं? में कुल अंक 4 है, n बराबर 4। तो 4 सम है तो इसका जो वर्गमूल आएगा इस संख्या के वर्गमूल में अंकों की संख्या बराबर n/2। n क्या है? इसमें कुल कितने अंक हैं? 4। n 4 है, ये सम का फार्मूला है। काहे का? जब वर्गमूल है तो n 4 है तो 4/2 बराबर 2 दूनी 4। यानी कि 4489 का जो वर्गमूल निकाला जाएगा उसमें वर्गमूल के अंकों की संख्या 2 होगी। इसके लिए उत्तर 2। और यदि विषम संख्या है जैसे 27,225, 27,225, यहां n कितना है? यहां n कितना है? n बराबर 5 है। 5 क्या है? विषम है। तो इसका जो वर्गमूल निकालेंगे उसमें अंकों की संख्या कितनी होगी। तो विषम के लिए मैंने बताया n/1/2। n कितना है? 5/1/2 यानी 6/2। तो 2 तिहाई 6। ये
जो 27,225 है, इसका जो वर्गमूल आएगा उसके अंकों की संख्या होगी 3। कारण इसमें अंकों की संख्या 5 है जो विषम है। विषम के लिए फार्मूला ये है, जब विषम अंक हो तब फार्मूला है n धन 1/2। n क्या है? इसके अंकों की संख्या, तो 5 धन 1/2, 5 1 6, 6/2, 2 3 6, तो इसका जो वर्गमूल आएगा उसमें अंकों की संख्या होगी 3। बात समझ में गए? और लास्ट वाला 6 अंक है, तो n/2 6/2, तो 2 3 6, इसमें वर्गमूल जो आएगा उसके अंकों की संख्या 3 होगी। ये सिंपल सवाल है, ठीक है। इसी प्रकार से अब तीसरे सवाल में हम पहुंचते हैं। तीसरा सवाल, अब डेसिमल का वर्गमूल है। डेसिमल माने दशमलव का वर्गमूल। तो दशमलव का जब हम वर्गमूल निकालते हैं भागविद से, वही प्रक्रिया है, सीधी सी वही प्रक्रिया है, ठीक है। अब देख लें, जैसे तीसरा प्रश्न में दिया है कि निम्नलिखित दशमलव संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो इसमें जितनी संख्याएं हैं उनमें हम जोड़ा बनाने में कोई दिक्कत नहीं। जैसे पहला प्रश्न है 2.56, ठीक है, 2.56, इसका भागविद से वर्गमूल निकालना है। तो जब हम हल करेंगे तो सीधे वही पूरी प्रक्रिया 2.56, और ये हमने निकाला, इधर से हम जोड़ा बनाएंगे तो ये ऑलरेडी जोड़ा बन गया, ये 2 अकेला छूट गया, तो 1 एकन्नम 1, 2 में 1 गए 1, 1 1 जुड़ गया, आया 2, यहाँ अब ये उतरेगा क्या 56, यहाँ लग जाएगा दशमलव। अब ये 156 हो गया। यहाँ वो संख्या रखें कि उतनी बार गुणा करें 156, 6 36, 6 दूनी 12, 3 15, ये कट गया, ये हो गया उत्तर क्या 1.6, उत्तर बराबर 1.6, ठीक है। इसी प्रकार के ये जो सारी संख्याएं हैं, इन संख्याओं का जब हम वर्गमूल निकालेंगे, अब देख लें, जैसे एक संख्या है 3136, दूसरी संख्या क्या है 31.36, 36 नहीं बोलते 36 बोलते हैं, ठीक है, 31.36। अब इसका अगर हम वर्गमूल निकालेंगे, पूरी वही प्रक्रिया 31.36, दशमलव यहाँ जब हम वर्गमूल निकालेंगे, इधर से जोड़ा बनाए, इधर से 36 हो गया 31 हो गया। अच्छा 36 ज्यादा हो जा रहा है 31 से, तो 5 5 25 हम ले गए, 5 5 25 ले गए, ठीक। अब 25 5 यहाँ पर 6 आ गया, ये 36 साथ में उतर आया। अब 5 5 जोड़े तो यहाँ 10 हुआ। अब ये चूंकि 31 के बाद दशमलव है, तो 5 के बाद ये दशमलव हमने लगा लिया, ठीक। अब यहाँ वो संख्या रखेंगे कि उतनी बार गुणा करने पर 6 6 36, 6 एकन्नम 6, यानी कि 5.6। बात समझ में आ रही? तो यहाँ उत्तर क्या हो गया, उत्तर बराबर हो गया 5.6, राइट। 31.36, इधर से जोड़ा बनाए, 31 था, 5 5 25 घटाए 6 आया, 5 5 को जोड़े 10, यहाँ वो संख्या रखे कि उतनी बार गुणा करने पर 636 से ज्यादा ना, कुल मिला के संख्या हो, ठीक है। तो दशमलव भी का जो हम वर्गमूल निकालते हैं। अब एक समस्या यहाँ आएगी, जैसे अगर आपसे कोई कहे कि 1.5 का बताइए क्या वर्गमूल होगा। अब यहाँ दिक्कत यह है कि इधर से जोड़ा बनाना है, ठीक है। अब इधर से जोड़ा बनाना है, तो इधर से जोड़ा बनाने के लिए तो 5 अकेला है, तब इसका कैसे जोड़ा बनाए, तो 5 के आगे हम शून्य रख लें, ये संख्या के मान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, ठीक है। अब यहाँ हम इसका जोड़ा बना लिए, अकेले हो गए। अब उसी तरह नियम से हम वर्गमूल निकाल लें। अगर कोई कहा गया कि 2.3 का वर्गमूल, तो यहाँ 3 के आगे 0 रख लें, जोड़ा बन गया, 2 को काट लें। इस तरह से हम लगा सकते हैं वर्गमूल, ठीक है।
तो ये दशमलव की संख्याओं, जिन संख्याओं में दशमलव है, उनका वर्गमूल किस प्रकार से निकालें, वही तरीका है। अगर जोड़ा नहीं बन रहा है तो उसके आगे हम जीरो लगा लेते हैं। ठीक है, इसको मिटा दो। इसके बाद चौथा प्रश्न का एक दो प्रश्न आपको बताते हैं। पूरी आशा है आपको समझ में आ जाएगा, बन जाएगा। तो चौथा प्रश्न के लिए दिया गया है कि निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक में न्यूनतम संख्या क्या घटाई जाए कि एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए। इस प्रकार प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 4 का पहला प्रश्न अत्यधिक सरल है, इसी से आपको समझाते हैं, हल करते हैं। 402 एक संख्या है। इस संख्या में कौन छोटी से छोटी न्यूनतम संख्या घटाई जाए कि यह संख्या पूर्ण वर्ग हो जाए, यानी इसका वर्गमूल निकाला जा सके। तो भागविधि से वर्गमूल देके हम ये जान सकते हैं। जैसे ये जोड़ा बन गया, ये अकेला रह गया, हम भाग दे रहे हैं, 2 दूनी 4, राइट। अब 2 2 हम यहाँ 4 जोड़े, ठीक। अब ये 4 में 4 चला गया, कट गया, ये आ गया, ठीक। अब यहां अगर हम 0 रखते हैं तो यहां 0 से गुणा करेंगे तो ये 0 0 आएगा, ठीक। अब देखें, इसको जब हम घटाएंगे तो यहाँ 2 आ गया। जो शेष आया उसी शेष को इस संख्या में घटाने से ये संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगी और फिर उसका वर्गमूल होगा 20। तो यहां लिखेंगे कि संख्या 402 में से 2 घटाने पर, ये 2 कहां से पाए, ये देखें, शेष 2 बचा है, 2 घटाने पर यह संख्या 400 हो जाएगी। 400 हो जाएगी। 400 पूर्ण वर्ग संख्या है, जिसका वर्गमूल क्या होगा भाई, ये 20 होगा। तो उत्तर यहां क्या लिखना है, उत्तर यहां लिखना है कि 402 में कौन छोटी से छोटी संख्या घटाया जाए, तो वो 2 संख्या हम घटाएंगे कि वो पूर्ण वर्ग हो जाए, उसका वर्गमूल भी निकालना है, तो ये 20 हो गया। 402 में हम 2 घटाएंगे तो ये 400 आएगा, जो कि पूर्ण वर्ग है, और इसका वर्गमूल होगा 20 20 20 400। और कोई देख लें संख्या इसी प्रकार से, जैसे मान लीजिए 32 50 बड़ी संख्या है, ठीक है, 32 50। अब देखिए, भागविधि से ही लगाकर हम ये समझ जाएंगे कि इसमें क्या घटाएं तो ये संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगी, ठीक है। तो भागविधि से इसका हम वर्गमूल लगाएंगे, 1 जोड़ा ये 1 जोड़ा ये 50 है, ये 32 है। बात समझ में आ रही है। अब देखें, 6 36 ज्यादा हो जाता है तो हम ले जाएंगे 5 5 25, 25 5 7 आ जाएगा। अब 5 को हम 5 में जोड़ेंगे 10 आ जाएगा, यहाँ उतारेंगे तो ये 50 होगा, ठीक। अब 10 के आगे अगर हम लिखते हैं 5 6, तो 6 6 36, 6 9 7 लिखते हैं तो 7 7 49 7। अगर हम 7 लिखते हैं तो 7 7 49, क्योंकि 7 7 49 के 9 हासिल के 4, 7 0 0 4 और 7 1 कम 7, ये घटा तो आ गया 1, यानी कि 32 50 में हम यही 1 घटा दें, 32 50 में हम यही 1 घटा दें तो जो संख्या आएगी वो पूर्ण वर्ग होगी और उसका वर्गमूल होगा 57।
क्योंकि ये 7 बार फिर चला जाएगा, है ना। अतः 3250 ऋण 1 बराबर 3249 एक पूर्ण वर्ग संख्या, ऐसा भी लिख सकते हैं, एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी। ये एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी मेरे भाई, जिसका वर्गमूल क्या होगा, 57 होगा, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो उत्तर बराबर क्या, उत्तर बराबर हम लिख सकते हैं 1 और 57। 1 घटाने पर ये पूर्ण वर्ग बन जाएगी और 57 उसका वर्गमूल होगा। ये बात समझ में आ रही। तो इस तरह से जब हम भागविध से वर्गमूल लगाते हैं तो यहाँ जो शेष फल आता है उसी संख्या को हम दी गई संख्या में घटा देते हैं, तो जो प्राप्त संख्या होती है वो संख्या पूर्ण वर्ग होती है और उसका फिर वर्गमूल यही होगा। क्योंकि 7 7 जब हम 7 का इसमें गुणा करे थे तो ये इतना आ रहा था, इसमें घट जाएगा तो उतने आएगा। इससे पता चलता है कि इसका वर्गमूल 57 होगा। ठीक है, तो इस तरह से चौथे प्रश्न में क्या है कि निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक में न्यूनतम संख्या क्या घटाई जाए कि एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए। इस प्रकार प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। ये संख्याएं 2-3 हमने आपको समझाया। अब एक और हम आपको समझा देते हैं, वहां पर लिखा है 4000, उसको आइए देखते हैं कैसे होगा। ठीक है, क्योंकि उसमें जीरो ज्यादा है, आपको हो सकता है थोड़ा सा प्रॉब्लम हो, बाकी अगर आपको नियम ये समझ में आ गया तो कोई दिक्कत नहीं। अब ये 4000 है, 4000 आपका लिखा हुआ। अब ये 4000 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। इसका रीजन है कि इसके शुरू में विषम संख्या में जीरो है। अगर सम संख्या में जीरो होता तो सम संख्या में जीरो होता तो 400 होता, तब ये पूर्ण वर्ग है। 20 विषम 400, लेकिन ये 4000 है। तो ये जो संख्या है इसमें कौन छोटी संख्या हम घटा देंगे कि ये पूर्ण वर्ग बन जाए। आइए देखते हैं। तो ये 4000 का हम वर्गमूल ज्ञात करते हैं भागविध से। ये जीरो का डबल जीरो का जोड़ा और ये 40 का। तो अब 40 7 7 49 ज्यादा हो जाता है तो हम ले जाएंगे 6 छंग 36 और 36 4 40, यहाँ 4 आ गया, ये डबल जीरो उतरा। अब ये 6 6 हो गया 12। ठीक है, अब अगर यहाँ हम 5 लिखेंगे तो 5 कम 5 इससे ज्यादा हो जाएगा। 4 लिखेंगे वो भी ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि हम 12 के आगे अगर 4 लिखते हैं, 4 का गुणा करेंगे तो इससे ज्यादा हो जाएगा। तो हम यहाँ 3 लिखते हैं। 3 3 त्रिकाएं 9, 3 दूनी 6, 3 एक कम 3। क्योंकि अगर इसके 12 के बगल में हम 4 रखेंगे तो 4 चौक 16, 4 दूनी 8, 4 एक कम 4, 400 से ज्यादा हो जाए। तो ये 3 हम रखेंगे, ये 3। तो 3 त्रिकाएं 9, 3 दूनी 6, 3 एक कम 3। अब इसको जब हम घटाएंगे तो ये 10 हो जाएगा। इसके पास गया तो इसके पास कुछ नहीं है, तो ये इसके पास गया, इसको दिया तो ये 10 हो गया, फिर ये इसको दिए 10 हो गया, ये 9, तो 10 में 9 गए 1, 9 में 6 गए 3। अब ये 3 बचा था, कट गया। ये जो शेष फल आया, इसी शेष फल को हम 4000 में घटा दें तो जो संख्या प्राप्त होगी वो पूर्ण वर्ग संख्या होगी और उसका वर्गमूल होगा 63, है ना। तो यहाँ क्या 4000 ऋण क्या 31 बराबर 10 में 1 गए 9, फिर ये 9 बचा, 9 में 3 गए 6, और वो क्या हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा क्या, इसको घटा के देख लेते हैं अलग से, कंफ्यूजन हो जाएगा आपको। 4000 में हम 31 घटा रहे हैं। ठीक है,
ये 10 हुई, 10 में 1 गया 9, ये 9 हुई, 9 में 3 गया 6, ये संख्या की हुई 9 होगी 9, और ये 4 हासिल दे दिया तो हो गया 3। तो ये संख्या आ गई 3969। अब ये 3969 पूर्ण वर्ग संख्या है जिसका वर्गमूल होगा 63। ठीक है, तो इस तरह से हम इन चीजों को समझते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज हम 4 प्रश्न आपको बता दिए हैं, और इसके बाद जो 5 प्रश्न है फिर मैं वीडियो के अगले पार्ट में आपको समझाऊंगा। सो प्लीज ध्यान से इसको देखें, अच्छे से पढ़ें, जो आपके समझ में ना आए उसको आप अपनी बात कमेंट्स बॉक्स में लिखें, ध्यान से पढ़ते रहें, अभी से पढ़ाई शुरू करें। आप परीक्षा के समय को ना परखें, क्योंकि मैं बार बार कहता हूं कि स्टडी का मतलब है कंटिन्यूटी, लगातार लगे रहें तो हम निश्चित रूप से सफल होंगे, अच्छा कर पाएंगे, हमारा रिजल्ट अच्छा होगा। आज बस इतना ही, धन्यवाद।